होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी तक चुनावी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में चुनावी घोषणा भी होगी। बात की जाए उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित नगर निगम की, गाजियाबाद नगर निगम की, तो गाजियाबाद में भी नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इस वक्त गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में पंजाबी समाज की बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। वो क्यों रहने वाली है, आपको बता देते हैं। पंजाबी समाज द्वारा अभी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया बीते कल के दिन ही, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से ये डिमांड रखी कि भाई इस बार आप मेयर कैंडिडेट के रूप में किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारें। इसी बात को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इसी पर बात करने के लिए ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रम्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रम्मी कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देते हैं। कोविड काल के समय जब लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे, ऑक्सीजन की कीमत से दुगनी तिगनी कीमत पर ऑक्सीजन मिल रही थी, उस समय पर गुरप्रीत सिंह रम्मी ने लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। तभी से इनके नाम के आगे ऑक्सीजन मैन जुड़ गया। इन्होंने कोविड के समय में लोगों की काफ़ी सहायता की, लोगों की काफ़ी मदद की, उनको जीवन दान देने का काम किया। पंजाबी समाज की अगर बात की जाए, हमारे देश पर कोई भी आपदा आए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो उसमें पंजाबी समाज सबसे सक्रिय दिखाई देता है। खैर, हम बात करेंगे गाजियाबाद मेयर कैंडिडेट की, जो पंजाबी समाज ने प्रेस वार्ता रखी कि इस बार सभी राजनीतिक दलों से डिमांड रखी कि इस बार मेयर कैंडिडेट के रूप में किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारें। उसी पर चर्चा करने के लिए ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रम्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। पंजाबी समाज द्वारा प्रेस वार्ता की गई, सभी राजनीतिक दलों से डिमांड रखी है कि इस बार गाजियाबाद मेयर सीट पर किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को कैंडिडेट के रूप में उतारें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो जी, हमेशा हमारे पंजाबी में रोष रहा है। हम मेहनत तो उतनी इस शहर के लिए, इस एनसीआर के लिए करते हैं, बट उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। जब आता है चुनाव का टाइम, तब कैंडिडेट और ही रिलीजियस के और ही कम्युनिटी के सिलेक्ट होते हैं, पर इसमें पंजाबियों को वो भूल जाते हैं कि इनका भी योगदान इस शहर में उतना ही है जितना दूसरी कम्युनिटी का है। तो मैं इस बार चाहूँगा, जो महापौर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेयर के इलेक्शन नगर निगम के, उसमें जो चांस अगर हमारे कोई पंजाबी भाई वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं उसके लिए, तो कृपया करके उन पर नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको भी नज़र में रखें। उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरे शहर में। और दूसरा साथ साथ हमारा पूरा पंजाबी समाज, मेरा सिख समाज, सारा उसको इलेक्शन लड़ाने में और उनको पूरा पीछे से सपोर्ट करने में, जो भी हमारे पंजाबी समाज को टिकट मिलेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों की सेवा करने के नाम से जाने जाते हैं। और उस सेवा के लिए अगर हमारे आदमी के पास एक इतना बड़ा लेवल होगा, महापौर मेयर होगा, तो और सेवा में हम करने के लायक और लोगों को सहायता पहुँचाने के लायक हम समर्थ हो जाएंगे। तो इस करके पंजाबी समाज के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि पंजाबी समाज को अगर मौका नहीं मिला तो इस बार ही मौका मिलना चाहिए। जैसा कि मेरे बड़े भाई कोई और भी बंदे इस चीज़ को उठा रहे हैं, जैसा बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मेरे द्वारा भी यही एक संदेश है कि पंजाबी समाज को एक बार मौका दें, क्योंकि पंजाबियों के साथ हम सिख भी जुड़े हुए हैं। सिख अपने काम को करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने बलबूते पे करते हैं और करते रहेंगे। चाहे हमें शासन प्रशासन का साथ मिले ना मिले, बट हम वो काम कर जाते हैं जो कोई सोच नहीं सकता कि हाँ भाई, इस देश, इस शहर के लिए जब भी कोई आपदा आई है, हम हमेशा आगे खड़े हुए हैं। रमेश जी, अक्सर अभी आपने बताया कि अक्सर पंजाबी समाज ने सभी की सेवा की है, और ये की भी है, ये सच्चाई है बिल्कुल। इस बार पंजाबी समाज ने कोई इच्छा जाहिर की है सभी राजनीतिक दलों से कि मेयर कैंडिडेट के रूप में पंजाबी समाज के व्यक्ति को उतारे। अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं उतारता है, तो पंजाबी समाज का अगला निर्णय क्या होगा? पहले तो वेट किया जाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल नहीं उतारता तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं पंजाबी समाज के साथ बैठ के निर्णय लूँगा कि अगला स्टेप क्या होगा। बट पहले तो जो पार्टियां हैं इस टाइम सबसे प्रचलित, उन्हीं से हमारा निवेदन है कि कम से कम एक बार ही मौका हमारे पंजाबी समाज के आदमी को दिया जाए। इतने सालों से इलेक्शन हमारे हो रहे हैं नगर निगम के, और भी हो रहे हैं, उसमें पंजाबी समाज को मौका नहीं मिला, तो सबसे पहला हमारा यही रहेगा। अगर उसकी बात की रणनीति, हम पहले रणनीति तैयार करेंगे, अगर नहीं मिलता तो क्या स्टेप लिया जाएगा, वो हमारी पंजाबी समाज, मेरे सिख भाई, मेरे पंजाबी भाई बैठ के एक बार हम सलाह करेंगे, फिर उसका डिसीजन आपको देंगे कि हम उसके आगे क्या स्टेप लेने जा रहे हैं।
लम्बी जी, अगर कोई राजनीतिक दल किसी ऐसे व्यक्ति को, पंजाबी समाज में से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देता है, मेयर कैंडिडेट के रूप में उतारता है, जिसका ज़मीनी स्तर से कोई जो धरातल पर ना हो, ना लोगों की सेवा करता हो, ना कोई राजनीति से लेना देना हो, ना कोई समाज से उसका लेना देना हो, तो क्या उसको टिकट देना सही होगा, चुनावी मैदान में उतारना सही होगा? क्या पंजाबी समाज उसका समर्थन करेगा? आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ महत्व टिकट की और महापौर बनने की नहीं है, कम से कम जज्बा तो होना चाहिए। अगर उसमें जज्बा होगा तो वो जरूर लोगों की पहचान में आ चुका होगा कि लोगों की सेवा के लिए या किसी भी काम के लिए वो कहीं ना कहीं उसका नाम जुड़ा होगा। अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा और उसका नाम पंजाबी समाज में आया था तो उसका समर्थन हम भी नहीं करेंगे। पर इस शहर में बड़े प्रचलित चेहरे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है पंजाबी सिखों की, बट जितने भी प्रचलित चेहरे हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जिसकी भी दावेदारी में डिसीजन होगा हम उसके साथ रहेंगे। ये हमारा खालसा इंटरनेशनल का पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा हम उसके बाद जो निर्णय होगा और जीतने के बाद पूरी हम उसकी मदद भी लेंगे। जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम बढ़ चढ़ के करेंगे। हम बगैर प्रशासन शासन की मदद से भी लोगों की सेवा अब भी कर रहे हैं। जो डायलिसिस मशीनें पूरे इंडिया में भी नहीं लगी उसको भी लगाने जा रहे हैं हम। गाज़ियाबाद में ही, पूरे यूपी में उसका हम सेवा देंगे, जो अभी तक किसी भी सपोर्ट से नहीं। ये हमारा अपना काम है और ये काम को हम बहुत जल्दी अंजाम देने जा रहे हैं। 100 डायलिसिस मशीनें हम आपकी गाज़ियाबाद शहर में लेके आ रहे हैं। उसके लिए जगह भी खरीद ली गई है और डायलिसिस मशीनों का भी इंतजाम हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बगैर किसी शासन प्रशासन से। जो आदमी इतने काम हम वैसे कर सकते हैं बगैर किसी सपोर्ट के, अगर कहीं सपोर्ट हमारे आदमी को मिल गई तो आप सोच सकते हो कि किसी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे। नगर निगम की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारे घर घर पहुँचाएँगे और बहुत बड़ा एक योगदान देंगे इस समाज में। लम्बी जी, एक आखिरी सवाल और है। अगर किसी, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल ने पंजाबी समाज के किसी व्यक्ति को कैंडिडेट के रूप में नहीं उतारा तो क्या इस बार मेयर कैंडिडेट के रूप में पंजाबी समाज का कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा? देखो जी, निर्दलीय आदमी अगर उतारेंगे, अगर हम फाइट नहीं कर पाए और नतीजा उसका जीरो रहा तो उससे फ़ायदा नहीं फाइट करने का। फिर हम अपने समाज को चुपचाप शांति से बैठने का कहेंगे और हम सपोर्ट करेंगे। जो भी बड़ी पार्टियों का डिसीजन होगा हम उसके सपोर्ट में उतरेंगे, क्योंकि निर्दलीय को उतार के पंजाबी समाज को जहाँ जीतना मुश्किल है। हर कम्युनिटी के 22 लाख वोटर हैं। हमारा पंजाबी समाज शायद बहुत ज़्यादा हमारा वोटों में वो नहीं है, सिखों का तो बहुत कम है, पंजाबियों का भी इतना ज़्यादा योगदान नहीं है। तो हम ऐसा कोई सिचुएशन को, हम पॉलिटिक्स को छोड़ के उस पंजाबी समाज से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मिलके वो सेवा करें। हम लोगों की सेवा में बहुत खुश रहेंगे बगैर इलेक्शन लड़ने से। रमी जी, एक सवाल और है। पंजाबी समाज में सभी आपको जानते हैं और आप भी सभी को जानते हैं लगभग। अगर कोई राजनीतिक दल मेयर कैंडिडेट में किसी को उतारता है, पहले समाज ही निर्णय लेगा कि हमें किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं, तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चेहरा पंजाबी समाज में कि जो मजबूत प्रत्याशी होगा आपके लिए? ये तो आपने बड़ा उलझा हुआ सवाल कर दिया। मेरे बड़े भाई काफ़ी लोग बैठे हैं जिन्हों गाज़ियाबाद में बड़ी प्रचलित हैं, जाने चेहरे हैं, बट मैं किसी का नाम लूँगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ भी एक आदमी के मैं साथ हूँ दूसरे के साथ नहीं हूँ, तो मैं वो नाम नहीं ले सकता। बट जिस आदमी का भी डिसीजन होगा, मेरा पंजाबी समाज, मेरा सिख समाज और मेरी पूरी खालसा इंटरनेशनल उस आदमी के साथ होगी और उसको इलेक्शन लड़ने में पूरा हर तरीके से योगदान देगी। आप भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कोविड काल के समय काफ़ी लोगों की सेवा आपने की है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, लोगों को खाना दिया। जहाँ तक आप मदद कर सकते हैं उससे बढ़ चढ़कर आप लोगों ने मदद की, आपने मदद की। क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? लोग कहते हैं इस बात को या नहीं? बहुत ऑफ़र आती हैं जी, बहुत फ़ोन आते हैं कि आपने इतना किया समाज के लिए काम, गाज़ियाबाद के लिए, एनसीआर के लिए किया, तो अब एक लेवल पे आओ, एक अच्छी पार्टी से जुड़ो और इलेक्शन लड़ो। बट हमारा जो निर्णय है, हमारा सिख समाज एक अपने दिल को, ज़मीर को पक्का रखता। हम कभी किसी के सामने ऐसे हाथ कर के नहीं जाते। कोई अगर ऐसे करेगा तो फिर उसके बाद हम अपना पूरे समाज के साथ बैठ के निर्णय लेंगे। जब कोई ऑफ़र करेगा और अच्छी पार्टी करेगा तब सोचा जाएगा। पूरे समाज के साथ बैठ के, मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, पूरे मेरे सिख समाज का निर्णय होगा और पंजाबी समाज का निर्णय। आपने कहा कि काफ़ी ऑफ़र आते हैं, नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, क्या कोई ऑफ़र आया इस समय? आए हैं जी, बिल्कुल आए हैं। किस पार्टी से? अब मैं इस पार्टियों को ओवर नहीं करना चाहता, पर काफ़ी लगभग जो जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है सबसे ऑफ़र आ गए हैं। पर अभी तक कोई ऐसा, मैं जब तक सिख समाज मेरा साथ नहीं होगा जब तक बैठेंगे नहीं, क्योंकि जो पंजाबी लड़ेगा चाहे किसी भी दल से लड़े, एक ही लड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक पंजाबी दल सामने खड़ा और दूसरा पंजाबी उसका अपोजिट खड़ा, तो हम ये लोगों की वोटों को ख़राब करके और अपने पंजाबी समाज को आगे लाना नहीं चाहते। हर आदमी की वोट की कीमत है,
कम से कम वो कीमत पूरी, जिसको भी देंगे वोट, वो पूरी उतरे, धरातल पे उतरे और उसकी कीमत उसको मिले। उसको आगे 5 साल के लिए पूरा उसको नगर निगम से जो भी सहयोग मिल सकता है वो देने की कोशिश करेंगे। पंजाबी समाज का विकेट में गलतियाँ जीतता है। आपने कहा कि ऑफर आए हैं, उसको लेकर कब निर्णय होगी, कब बैठक होगी पंजाबी समाज की, जिसमें तय किया जाएगा कि भी आपको चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं? जब तक पंजाबी समाज का निर्णय बड़ी पार्टी से जो जुड़े हैं, जो मांग रहे हैं टिकट, जब तक वहाँ पे निर्णय फाइनल नहीं होता कि वो पंजाबी समाज को टिकट देती है कि नहीं देती, तो उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि दूसरी पार्टी से हमारा पंजाबी समाज का कौन कैंडिडेट लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। ये ऑक्सीजन मैन गुरप्रीत सिंह रम्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है अभी बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के समर्थन के पंजाबी समाज लोगों की इतनी सहायता करता है, इतनी मदद करता है, ये धरातल पर भी है। अगर किसी पार्टी का, किसी सरकार का समर्थन पंजाबी समाज को मिल जाए तो किस हद तक पंजाबी समाज उसकी मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ में गुरप्रीत सिंह रम्मी का ये भी कहना है कि काफ़ी विपक्षी पार्टियों से इनको मेयर कैंडिडेट के रूप में बनाने के लिए ऑफ़र भी आए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। बहुत जल्द ही बैठक होगी पंजाबी समाज की, उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या गुरप्रीत सिंह रम्मी को मेयर चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।